हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 11th चैप्टर सेट्स का यानी फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, चैप्टर हमने पढ़ा है सेट्स। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने सेट्स में पढ़ा क्या है। सेट्स में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, हमने यूनियन लॉ पढ़ा है। ठीक है, सेट का यूनियन यानी कि अगर दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? एक्स बिलोंग्स टू ए और या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी जो ये एलिमेंट है एक्स ना, ये एलिमेंट है जो एक्स, ये या तो ए या तो बी में ज़रूर से ज़रूर होगा। ठीक है, अभी हम जो इस लेक्चर में, इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ध्यान देना ज़रा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हमने पढ़ना क्या है। चलो, मान लो दो सेट्स हैं। ठीक है, सेट ए। ठीक है, दो सेट्स हैं, सेट ए और दूसरा सेट है सेट बी। ठीक है, ठीक है, दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन यानी कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। यानी कि ए और बी दोनों में आने वाले एलिमेंट्स ही ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, इंटरसेक्शन जो होता है वो इस साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेट ए और सेट की बी के बीच में इंटरसेक्शन जो होगा वो इस साइन से डिनोट किया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने डिनोट किया है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि द एलिमेंट which are common in both A and B। ठीक है, यानी A और B दोनों में कॉमन आने वाले एलिमेंट्स ही A इंटरसेक्शन B कहलाते हैं। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B हमें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में A इंटरसेक्शन B को कैसे लिखेंगे? तो देखो ध्यान से, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to B। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था कि x belongs to A या x belongs to B दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में ये है कि x जो है A या B दोनों में से किसी एक में नहीं, इस केस में दोनों में से किसी एक में नहीं आना चाहिए, दोनों में ही आना चाहिए। ठीक है, वो एलिमेंट जो दोनों में आए वो इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं सेट ए है और सेट बी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, दिस इज हम वेन डायग्राम से समझ रहे हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से समझेंगे तो ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, अब सेट ए हमारा है ये। ठीक है, और सेट बी हमारा है ये। ठीक है, सेट ए और सेट बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने यूनियन पढ़ा था कि यूनियन क्या होता था, कि यूनियन सारा हो जाता था। ठीक है, ये सारा हम इसको कलर कर देते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में देखो, इंटरसेक्शन में केवल यही कलर करेंगे। ठीक है, ये जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये जो बीच का पोर्शन है वही ए इंटरसेक्शन बी के बीच में आएगा। ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन है
दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हमने कलर किया है, ठीक है, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये चीज़ इंटरसेक्शन का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि एग्जांपल से हमें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ डिफिनीशंस जो है तुम्हें लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। तो इसकी अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक, चलो मान लेते हैं कि सेट ए और सेट बी है, ठीक है। मान लो कि सेट ए हमारा है 2 4 6 8, ठीक है, और सेट बी हमारा है 6 8 10 12, ठीक है। कुछ लोगों को तो ये देखते ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आंसर, इसका आंसर देखते ही पता चल गया होगा, जिनको देखते पता चल गया वेरी गुड, जिनको नहीं देखते पता चला वो अब आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी अपने निकालना है हमने। चलो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, तो देखो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, इसके सभी एलिमेंट्स को देखो 2 4 6 8 और इसमें 6 8 10 12, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, दिख रहा है। तो द एलिमेंट कॉमन इन both A and B are 6 and 8, ठीक है। अब देखो मेरी बैकग्राउंड नॉइज़ पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कंट्रोल करूँ, लेकिन मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है, और तुम इस कंटेंट पे ध्यान दो। तो देखो कॉमन क्या है, ए 6 और 8 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6 and 8, ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, तुम खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। हालांकि मैं अभी इसका सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन हमारा सेट ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये सेट ए है। और सेट बी क्या है हमारा, देखना सेट बी क्या है, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है भाई, ये दो चीज़ है, ठीक है। ए क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी क्या है, एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, क्लियर है, ठीक। चलो तो तुम्हें क्या निकालना है, पहला तो तुम्हें निकालना है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा निकालना है, दूसरा क्या निकालोगे, फाइंड ए यूनियन बी, ठीक है। तो दोनों निकाल के कोशिश करो, ठीक है। अगर तुमसे हो जाता है दोनों निकाल के कोशिश करो, ट्राई करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, ठीक है। पॉज करने के बाद एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ए में क्या क्या आएगा, ठीक है, ए में क्या क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। और बी में क्या क्या आएगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि हमने ऑल नेचुरल नंबर और ऑल इवन नेचुरल नंबर कहा था, ठीक है। तो ए का कंटेंट ये हो गया, बी का कंटेंट ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब कौन से एलिमेंट इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा, 10 कॉमन आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी इवन नेचुरल नंबर ही ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। और ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, सभी नंबर्स। ठीक है, सभी नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर रिपीट तो नहीं होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सभी। तो एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। समझने की कोशिश करना कि देखो ए यूनियन बी में क्या आता है, यूनियन यानी कि दोनों में कंबाइंड जो आता है, दोनों में दोनों के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो दोनों, अब मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर हम सेट ए और सेट बी को लिख रहे हैं कंबाइंड, तो हम चीज़ें रिपीट नहीं लिख रहे, ए यूनियन बी लिख रहे हैं तो हम चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 तो ए में आ रहा है तो ए का भी एलिमेंट लिखेंगे, बी का भी एलिमेंट लिखेंगे। 2 देखो दोनों में आ रहा है तो 2 एक ही बार लिखेंगे, फिर 3 केवल एक का है तो 3 लिखेंगे। 4 दोनों में आ रहा है तो 4 एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ऑल नेचुरल नंबर ये ए यूनियन बी में आएगा, ए इंटरसेक्शन में इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अब क्या करेंगे, हमने वेन डायग्राम देख लिया इंटरसेक्शन का, अब हम इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अब मान लो एक और टर्म आता है, एक और टर्म आता है जिसको कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, वेन डायग्राम। ठीक है, उससे समझने की कोशिश करना डिसजॉइंट सेट को। ठीक है, मान लो यूनियन है ये। ठीक है, और दो सेट्स हैं, एक सेट है ये ए और एक सेट है ये बी। ठीक है, ये दो सेट्स हैं। देखो मैंने बोला था कि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन एरिया होता है, लेकिन इसमें कॉमन एरिया आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल है, यानी ये इसको फाई को नल कहते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर नल है यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें, ज़ीरो है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट इसी को कहते हैं अगर इनके बीच में कोई कॉमन एरिया नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, समझना इसको, डिसजॉइंट सेट क्या कहते हैं। ठीक है, कि अगर इनके बीच का ये इंटरसेक्शन का एलिमेंट जीरो है, इनमें इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मान लो समझ लेते हैं एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि सपोज करो ए जो है, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8। ठीक है, और बी इज इक्वल टू 1 3 5 7। ठीक है, अब देखो अगर बोला जाए कि इसमें कॉमन एलिमेंट निकालिए, तो कॉमन एलिमेंट निकल पाएगा? नहीं निकलेगा ना, इस कॉमास के अलावा तो कॉमास एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट क्या, 2 है इसमें, नहीं है, 4 है, 4 भी नहीं है, 6 है, 6 भी नहीं है, 8 है, 8 भी नहीं है। ठीक है, तो देखो और इसमें के भी कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 या 5। ठीक है, ये 0 हो गया ना, तो 5 से डिनोट करते हैं, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इट इज़ कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, समझ में आ गया? सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अच्छी बात है। अब देखो क्या है कि हमने इसको रिप्रेजेंट तो कर दिया, वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर दिया, और ये चीज़ें समझ में आने लायक भी हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो लिख लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? पहली प्रॉपर्टी कहती है ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना, वही बी इंटरसेक्शन ए होता है।
ठीक है ना। इसको डायग्राम से ही समझो, वेन डायग्राम से ही समझो। सेट ए था, ये सेट बी था, ठीक है, और कॉमन एरिया ये था, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कॉमन एरिया हो गया। अब देखो बी इंटरसेक्शन ए भी करना हो अगर, तो यही कॉमन एरिया आएगा ना, यही कॉमन एरिया आएगा। तो बी इंटरसेक्शन ए भी ये सेम एरिया आएगा। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, देखो मैं अभी तुम्हें कम्यूटेटिव लॉ समझा रहा हूँ। यहाँ पे सेट से कोई रिलेशन नहीं है। मान लो a प्लस बी होता है, ठीक है, a प्लस बी होता है, वही b प्लस ए भी होगा, तो इसको b प्लस ए भी होगा, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। यानी कि 2 + 3 = 5 और 3 + 2 भी 5 ही होता है, बोथ आर इक्वल टू 5, ठीक है। तो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये तो थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है, यानी इंटरसेक्शन की पहली प्रॉपर्टी थी। अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखना, अगली प्रॉपर्टी बोलती है कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो कॉमन एरिया आया इनके बीच में, अगर उसका इंटरसेक्शन करते हैं किससे, सेट सी से, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इनके कॉमन एरिया से इंटरसेक्ट करा के ये हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, वेन डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मान लो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ये कॉमन एरिया आ गया, ठीक है। अब कहता है कि सेट सी जो है, सेट सी कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो इसका कॉमन एरिया ये हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस सेक्शन से अगर इसको इंटरसेक्ट करा है तो ये कॉमन एरिया आ गया, ठीक है। वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, और उसमें ए को इंटरसेक्ट करेंगे तो यही सेम कॉमन एरिया आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि और इस लॉ को क्या कहते हैं, इस लॉ को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। देखो ध्यान से देखना इसको, ठीक है, नाम लिख देते हैं यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है ना। चलो, तो दो चीज़ समझ में आ गई तुम्हें, दो लॉज समझ में आ गए, बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल सरल थे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, यानी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी सेट का, मान लो फाई जो नल सेट होता है, ठीक है, 0 सेट होता है, उसका इंटरसेक्शन कराते हैं ए सेट से, तो इसमें तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे, तो ये क्या आता है, फाई ही आता है, ठीक है। इनके भी, क्योंकि फाई में तो 0 एलिमेंट है, और 0 एलिमेंट का किसी सेट के साथ, किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो एलिमेंट बीच में कॉमन एलिमेंट तो 0 ही आएगा, तो फाइट सेट ही आएगा। और एक चीज़ और देख लो कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कराते हैं ए के साथ, तो ए के ही एलिमेंट कॉमन होगा ना दोनों में, ठीक है, तो ये आएगा ए, ठीक है। तो इस लॉ को कहते हैं हम लॉ ऑफ फाई, ठीक है। अभी जो हमने देखा इसमें लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन, ठीक है, यूनियन और फाई का लॉ, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू।